तो हेलो बच्चा बाटी, कैसे हो सभी? बढ़िया होगे, मस्त होगे और झक्कास तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार फटाफट क्लियर कर दीजिए ताकि अच्छे तरीके से भाई क्लास शुरू की जा सके। ओके। और एक बार कमेंट कर दीजिए कि भाई सब कुछ क्लियर है। ठीक है, बता दीजिए। हाँ चलिए शुरू किया जाए फिर क्लास को। क्या कहते हो सभी? ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों सभी को भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बेहतर हो गए, अच्छे हो गए। और एक बार भाई फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री पहली क्लास जो रिकॉर्डेड आनी थी वो थोड़ा सा सर्वर इशू के कारण नहीं आ पाई। पर ये जो टेस्ट की सीरीज है वो तो चल रही है ना, उसके लिए एकदम रेडी हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो। मैंने कल ही बात कर दी थी कि बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं और पूरे बुक का क्वेश्चन है इसमें। ऐसा मत सोचिएगा, हल्के में मत लीजिएगा कि भाई एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है, दो ही चैप्टर का क्वेश्चन है। बताइए फटाफट। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। आसिफ खान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे भाई बिल्कुल नाम ले रहे हैं नीरज जी, ठीक है? बस क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है? और आप देख सकते हैं साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि रिजल्ट बनने वाला है। ये एक ही टेस्ट सीरीज नहीं है आपकी, ऐसी हर वीक में एक क्लास आएगी। एक सब्जेक्ट की एक क्लास आने वाली है। और अब तुम सोचो भाई, तुम ही सोचो कि भैया जब एक क्लास आ रही है तो ऐसे 60 दिन चलने वाली है। डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, कितने टेस्ट हो गए? 70 क्वेश्चन करने वाले, वैसे 5 से 6 मॉडल पेपर मैं आपको करवा दूंगा। क्या लगता है कुछ बाहर जाएगा? कुछ लग रहा है? एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 7 पे 350 क्वेश्चन कर लोगे यार। और ये एक चैप्टर का नहीं है, मैंने कहा 70 ऑब्जेक्टिव है, मींस 15 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखे गए हैं। ओके। और एक बात समझिए, मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये टेस्ट आपका है, ठीक है? समझ रहे हो भाई? ये टेस्ट आपका है, मेरा टेस्ट नहीं है, इसलिए एकदम दिमाग से हटा देना कि मेरा टेस्ट है, ठीक है? आज आपके कमेंट्स देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? क्योंकि मेरे मोबाइल में आपके कमेंट्स चल रहे हैं, देख सकते हैं। पर थोड़ा घबराइएगा नहीं, मैं आपके कमेंट्स देखता चलूंगा, ठीक है? साइड में आपके रख देता हूं ताकि आपके कमेंट्स में देख सकूं। और ऐसा ना हो कि भाई आप कहो कि सर कमेंट्स तो आप देख ही नहीं रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा? हो तो रहा है यार। चलिए शुरू किया जाए फिर। एक बार भाई एनर्जी जगा दो, भाई जोश जगा दो कि यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। शुरू कर दीजिए और पहला क्वेश्चन ले आइए, क्योंकि भाई ज्ञान बिंदु से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ नया तो होगा ही, ऐसा तो काम चलने वाला है नहीं। और कहते हैं ना, हो चुका आगाज, अब रण बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ऐसा मत सोचना कि कोई बैठा होगा बिस्तर पे सोच रहा होगा कि भाई अभी ना पढ़ें, 1 महीने बाद पढ़ लिया जाएगा और पढ़ाई कर ली जाएगी। ये सब काम नहीं आने वाला। काम आने वाला है कि लगातार निरंतर प्रयास जो करता रहता है वही सफलता तक पहुंचता है। तो शुरू किया जाए, पहला क्वेश्चन लाया जाए, क्या कहते हो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। शुरू कर दीजिए। चलिए फिर, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि बेरवादार ठोस भाई किसका एग्जाम्पल है? फटाफट जवाब देना है, सोचना नहीं है। जवाब तो आपको ही देना है कि बेरवादार मींस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? ऐसा कौन सा है जो क्रिस्टल सॉलिड नहीं होता, नॉन क्रिस्टलाइन होता है? देख के बता सकते हो, फटाफट जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए फटाफट। हाँ सभी को भाई लव यू, लव यू, लव यू भाई। कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है। डी 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 वाले ज्यादा हैं, क्या कहते हो? डी वाले ज्यादा हैं, क्या कहते हो भाई? डी वाले ज्यादा हो, क्या कहते हो? डी सही कर दिया जाए, क्या कहते हो भाई? तुम ही लोग कहो, हम क्या कहें? तो जितने बच्चे डी आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट दे रहे हैं, और पेपर में अगर करके आओगे तो एकदम करेक्ट होगा, 1 नंबर एकदम कंफर्म कर लो, ठीक है? और जितने बच्चे गलती किए हैं अगले क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जल्दी जवाब देना वीरता नहीं दिखाता। अच्छा स्टूडेंट वही है जो जानते हुए भी
5 से 10 सेकंड ले और उसके बाद जवाब दे। समझ रहे हो ना, तुरंत जवाब देना कोई महानता का कार्य नहीं है यार। तो वेट करके आराम से जवाब दो, जल्दबाजी नहीं, आराम से जवाब दो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो फट से कमेंट कर देना कि सर ये दिक्कत आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ओहो सर, एक बार आप बेरावादार ठोस कहते हो, एक बार आप अक्रिस्टलीय ठोस कहते हो, तो बच्चों ये जान लो कि भैया इसी को बेरावादार कहते हैं। दिमाग में कंफ्यूजन मत पैदा करने लगना कि भैया बेरावादार अलग है अक्रिस्टलीय अलग है, दोनों दोनों एक के हैं, हम सकल, ठीक है, जुड़वा बच्चे हैं सब, मन नाम अलग अलग है, एक है बेरावादार एक है। क्या कहते हो, सेकंड का जल्दी जवाब दे दो। सी 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 सी। अरे यार तुम तो ऐसा बता रहे हो इसे सी सी पानी बगल में रख के बैठे हो क्या यार। चलिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि भाई सर NaCl तो नमक ही है, ZnS भी सर जिंक सॉल्ट, ये तो भाई आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी सर सह संयोजी है। सर ये तो तीनों की बात करें तो क्रिस्टल ही हैं। क्या कहते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चले, चलिए आ जाओ, तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ फटाक से। कह रहे हैं रवादार ठोस कौन सा है भैया। अरे भैया रवादार का मतलब होता है क्रिस्टलीय। रवादार का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हैं। चलो थर्ड का जवाब दो, आराम आराम किया जाएगा, कहीं की जल्दी नहीं है, बस क्लास को शेयर करते रहना, लगना चाहिए कि पेपर कर रहे हो, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब अनसीन हैं, जिसे कहते हैं ना अनसीन पैसेज। कोई ऐसा नहीं है कि तुम देख के एकदम टिक मार दोगे भैया ये तो पढ़ा है हमने, और ऐसे ही क्लास आने वाली है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां से टपक जाए, जैसा पेपर आता है। बताओ थर्ड का बहुत बढ़िया। ए सी, देखो ए भाई ऐसा ना करो, कोई ए बोले कोई सी बोले कोई डी बोले, ये ना मजा करो। तो ABCD चल रहा है, फिर कोई ई बोल देगा कोई ए बोल देगा। आराम से पढ़ो भैया। अभी पढ़ के आए हैं कि कांच तो बेरावादार है, काम खत्म कर दो। रबर भी पढ़ के आए हैं बेरावादार है, काम खत्म कर दो। ये तो हो ही नहीं सकता, तो सही जवाब क्या होगा बच्चा जी, हीरा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ए क्या कह रहे हैं सर, मान लीजिए। अरे भाई ये कौन मैथ का स्टूडेंट आ गया केमिस्ट्री क्लास में। अरे भैया केमिस्ट्री क्लास है, मान लीजिए ABCD चारों सही है, कोई बोल रहा है। अरे यार ऐसा ना करो, तुम लोग तो यार मजाक करने के मूड में आए हो, ऐसा ना करो, सीरियस होके बैठो, पेपर चल रहा है यार। आ जाओ चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। रिपीट हुआ क्या, और रिपीट हुआ जल्दी बताओ। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, पेपर बनाया है यार। अब पेपर बनाया जाता है तो सब कुछ देख के बनाया जाता है कि क्वेश्चन रिपीट ना होने पाए। क्या कहते हो। चलिए क्या कहती है बच्चा बाढ़ी। सर भैया जी मेरा भी नाम ले लीजिए। अच्छा रौन कुमार जी ले लेते हैं नाम, नाम लेने में क्या है यार, ऐसा लगता है मेरे नाम लेने से तुम IAS बन जाओगे। क्या कहते हो, इसका जवाब क्या होगा। ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट की एक संरचना होती है, ये चालक है, विद्युत का चालक है, तो सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वही चला गया उसमें। क्रोम एलम, क्रोम एलम का मतलब सर एलम है, फिटकिरी है, सर ये भी नहीं हो सकता। सिलिकॉन कार्बाइड भैया ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब लेक्चर आएगा ना तो तुम देख लोगे कि ये क्यों नहीं हो सकते। अभी तो भैया आया नहीं ना पहला चैप्टर का लेक्चर, आ जाएगा तो सवाल के जवाब मिल जाएंगे। इनके पास आओ, क्वार्ट्ज ग्लास, यहां समझना बच्चा जी, यहां दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है क्वार्ट्ज और एक बनता है क्वार्ट्ज कांच। ओह टक्कर में यार, कोई टक्कर में नहीं है। और जिसका माइक इशू हो रहा है भाई फटाफट एक बार अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। हाँ ठीक है वॉल्यूम बढ़ा लो। ओके चलिए आइए पांचवा, क्रिस्टलीय ठोस के लिए असत्य कौन सा है। भैया देखो एक बात समझो, पूरा चुके हो, ज्ञान बिंदु जाना जाता है और सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, और हम सिलेक्शन करवाने आए हैं, और कहां करवाने आए हैं, बिहार बोर्ड टॉपर लिस्ट में। और टॉपर लिस्ट में भी टॉपर में 1 2 3, कोई आना नहीं चाहिए, वहां लिखना चाहिए ज्ञान बिंदु बस।
और कोई झलक ना है किसी की कि भैया कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 सब झड़ी लगा दो एक तरफ से। ओके। ओके ओके ओके। नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? वैसे कर तो नहीं रहा यार यहाँ, बिल्कुल हल्का हल्का कर रहा होगा। हल्का, क्या कहते हो? हाँ हल्का सा हो सकता है। ओके, एक सेकेंड दो, टेक्निकल सीन से बोलते हैं। चलिए। ये एक बार बता दीजिए फटाफट। कोई इशू नहीं है ना? अरे यार कोई अब तो इशू नहीं होगा ना, बिल्कुल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। आइए, इसका जवाब दे दीजिए जब तक। अब इतनी देर से नेटवर्क इशू वाले जो कमेंट्स कर रहे थे, फटाक से जवाब भी दे दो कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय, वो तो होते ही है भैया। क्रिस्टलीय ठोस तो वास्तव में ठोस होते ही हैं। शीतलन वक्र सतत होता है, इसके पास आएंगे। अगला, इनका गलनांक निश्चित होता है। अरे भैया क्रिस्टलीय है ना, तो इनका जो होता है भैया शेप और साइज, शेप और साइज, शेप और साइज क्या होता है? फिक्स होता है। तुम ही सोचो, जिसका आकार और आकृति दोनों फिक्स हो, निश्चित हो, उसका गलनांक भी तो निश्चित ही होगा। बिल्कुल सही बात है। इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। ज्यामिति भी क्या होती है? निश्चित होती है, बदलती बदलती नहीं है। अरे भैया तुम बोलो आकृति और आकृति, आकृति क्या है? ज्यामिति, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिक्स होता है। मतलब सर सही जवाब होगा बी नंबर। तो सर बता दीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है। प्यारे बच्चों, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। क्या होता है? असतत होता है। क्या कहते हो? हाँ सर, इंग्लिश में भी कराइए ना। देखो अब की बार ये ले लो, अगली बार जब ये आएगी टेस्ट सीरीज मेरी क्लास की, सभी क्लासों के लिए पॉसिबल हो जाए, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन रखवा दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं होगी। मैं हिंदी में एक तरफ हिंदी में रखवा दूंगा और एक तरफ इंग्लिश में रखवा दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में देख लेंगे। कोई डाउट है अब? नहीं है? बहुत बढ़िया। नहीं है तो अगले क्वेश्चन में आ जाओ फिर। अगला जल्दी से बताओ, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। मोलरता को व्यक्त किया जाता है भैया, मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। अब तुम ही लोग बताओ, इसमें जरा बताओ। कह रहे हैं मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को व्यक्त भैया, ऊपर है मोल और नीचे है लीटर, तो भैया मात्रक का बन जाएगा बच्चा जी? मात्रक का बन जाएगा? तुम ही लोग बताओ जल्दी से, का बन जाएगा मात्रक? ओहो, अरे गजब, काफी स्पीड है भाई। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर पक्के कर लिए ना? आगे आओ, 7वें में आओ। बोल रहे हैं मोलर विलयन। अरे भैया सर ये मोलर का होता है, तो भैया मोलर, मोलर, मोलर का मतलब हो गया सर मोलरता। ता लगा दो, ता, मोलरता। तो मोलरता, और मोलरता का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अभी तो पढ़ के आए हो यार। तो बोल रहे हैं एक मोल विलेय कितने में रखते? तो भैया एक मोल का मतलब है ऊपर एक रख दो, तो एक मोल विलेय कितने में रहेगा? 1 लीटर में ही तो रहेगा, क्योंकि एक से एक कट जाएगा तभी तो 1 मोलर आएगा। तुम ही लोग सोचो, 1 मोलर आंसर कब आएगा? जब नीचे भी एक रहेगा। नीचे एक का मतलब 1 लीटर, कहीं है 1 लीटर? अच्छा,
है तो सर 1 लीटर यहां पर भी है, 1 लीटर यहां पर भी है, तो सही जवाब कौन सा होगा? बी होगा कि सी होगा? तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर बी होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि सर ये देखिए ना, यहां एस लिखा है और एस का मतलब होता है सॉल्यूशन। एस का मतलब क्या होता है भैया? सॉल्यूशन, मतलब विलयन होता है। तो सर यहां विलयन का आयतन रखा गया है, ना कि विलायक का। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया आ गई। चलिए सर अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइए। आइए, घोलक। ओह सर ये नए नए वर्ड कहां से खोज के ला रहे हो? ये कौन सी किताब से? भैया बिहार बोर्ड की किताब से है। क्वेश्चन बैंक पलट के देखो। घोलक। अब भैया घोलक क्या है समझो। एक है भैया घुल्ल, एक भैया है घुल्ल, एक भैया है घोलक, एक भैया है ढुल्ल, एक भैया है ढोलक। दोनों बजाए जाते हैं। घुल्ल को बोलते हैं विले। तो हिंदी नाम सुनो जरा इनका। ये है विले और ये पड़ोसी भैया हैं विलायक। समझ गए? समझ गए? मतलब सर घोलक का मतलब विलायक की बात की जा रही है। कह रहे हैं घोलक के 1 किलोग्राम में घुल्ल के मोलों की संख्या क्या होगी? ओहो ओहो भैया, घोलक के 1 किलोग्राम में घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? अरे भैया आपने कहा कि घोलों के, घुल्ले का मतलब विलेय के, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे घोलक के 1 किलोग्राम मतलब विलायक के 1 किलोग्राम। ग्राम का मतलब सर जी वेट दिया गया है इसका, ए का, क्योंकि ई भैया छोटे हैं तो इनको बी मान लो, इनको ए मान लो। क्या कहते हो? क्या कहते हो? बी बिल्कुल सही है ना? अरे भैया बी इसीलिए सही है क्योंकि सर ये जो फार्मूला आप बनाए हो ना, ये मोललता का फार्मूला है। इसका फार्मूला है, मोललता का फार्मूला है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, अगले में आता हूं, अगले में चलते हैं। अगला, यदि विलायक के 1000 ग्राम में, सुनो, विलायक के 1000 ग्राम में, मतलब ए हमारा विलायक है और उसका भार दिया गया है 1000 ग्राम दिया गया है। बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहे हैं ग्लूकोज का 18 ग्राम है। भैया ग्लूकोज को मान लिया बी, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और इसका भार दिया गया है 18 ग्राम। तो भैया जरा बताओ इसका मोलर भार का हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका मोलर भार आएगा 180 ग्राम प्रति मोल। निकालो ना सर, कार्बन का 12 गुणे में 6 लोग, हाइड्रोजन का 1 गुणे में 2 लोग, ऑक्सीजन का 16 गुणे में 6 लोग, जोड़ के देखो 180 आएगा। आओ फार्मूला रख दो सर जी। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, एक और होता है भार बटे मोलर भार और गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। पर यहां तो सर जी ग्राम में दिया गया है। ग्राम में हो तो 1000 से ऊपर गुणा मार दो। जवाब आ गया क्या सबका? ओहो सर ए होगा, सर ए होगा, ए भैया ए कैसे हो जाएगा? अब तुम ही देखो बच्चा जी, इतना स्पीड से हो। भैया विलेय का भार कितना दिया गया है? 18 गुणे में 1000 बटे में इसका मोलर वेट भी कितना है? 180 गुणे में वेट ही कितना है? 1000। भैया 1000 से 1000 गया, 18 दहम्मा 180, 101 बटे 10 और 1 बटे 10 का मतलब क्या होता है सर जी? 0.1। और 0.1 वाले 2 लोग हैं, ई भी हैं और ई भी, तो इनका काम तो तमाम हो गया। तो सही कौन सा होगा सर जी? ए देखो ना, ई है भैया मोललता। क्या है? मोललता। अब मोललता से ता हटा दो, कहो हटो भैया भगो, तो बचेगा मोलल। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ई सोचो बी, अरे भैया बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। ये सोचो कि ये मन में मत सोच के जाओ कि पेपर में केवल ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखें टिक मार दे। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो देखने पे टिक नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन में आओ। ठीक, आ जाओ। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नहीं होता है, समझो इसके लिए एक ट्रिक है।
एक ट्रिक समझो मेरे लिए, मेरे द्वारा दी गई है, डाल देना विशाल सर द्वारा दी गई एक ट्रिक है कि भैया जिस जिस में वैल्यूम होगा, जहां जहां वैल्यूम होगा मतलब आयतन होगा, वहां वहां टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होगा, जहां जहां वैल्यूम नहीं होगा टेम्परेचर द्वारा प्रभावित नहीं होगा। सर कैसे? सामान्यता को बोलते हैं नॉर्मलता। ओह सर, तो कौन धारा? अरे भैया झड़ी लगा दियो, बीसी बीसी बीसी, अरे बीसी सी बी, कौन सा सही है भैया? मतलब इसको गलत कर दे, चलो गलत कर दिया, इसको भी गलत कर दे, गलत कर दिया, तो बी और सी में सही कौन सा है? ज्यादा वोट किसके साथ है, क्या कहते हो, बी या सी? अरे देखो मोलरता में भी तो होता है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो यहां भर तो आयतन है ना, यही तो आयतन नहीं है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। देखो यहां वैल्यूम है क्या? नहीं है। और आपने कहा सर जी जहां जहां वैल्यूम होगा टेम्परेचर प्रभावित करेगा, तो भैया यहां वैल्यूम नहीं है, मतलब सर जी ई टेम्परेचर को प्रभावित नहीं करेगा। क्या कहते हो? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक समझो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुक्का मार दो, भैया तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा। तो 70 में 35 नंबर जो आने वाले पहले वो गलत कर दिया, ऐसा ना करना है, आराम आराम चिल मार के। ठीक, जो बच्चे कह रहे हैं ना भागो 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 शेर आया, भागना नहीं है, आराम आराम प्यार से चलो, कहाँ की जल्दी है। आओ अगला, प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है? प्रबल का मतलब ताकतवर, खींच के मारेंगे दौड़ा के मारेंगे। अच्छा, जल में शीघ्रता से घुल जाए, अरे भैया ताकतवर होंगे तो घुल ही जाएंगे। विद्युत का चालन करेंगे, अरे चालन तो करोगे ही, विद्युत नाम तुम्हारा है तो विद्युत का चालन कैसे नहीं करोगे। ओ, उच्च तनुता पर आयनों में टूट जाएंगे, टूट जाओ, वियोजित का मतलब टूट जाओ, अरे टूटो हमसे क्या मतलब, जैसे NaCl है, टूट जाओ भैया, तुम टूटो Na प्लस में और तुम टूटो Cl माइनस में, टूटो, हमने मना किया है क्या? मगर ई बोल रहे हैं खाली उच्च तनुता पर टूटेगा। जरूरी है क्या? सभी तनुताओं पर तोड़ो ना, सबके सब कंडीशन, सभी कंडीशन में तोड़ दो उसको, जब वो ताकतवर है तो आसानी से टूट जाएगा। क्या कहते हो, क्या कहते हो तुम लोग भाई, क्या है? बी भैया नहीं होगा, बी वाले तो साइड ही हट जाओ, बी तो होगा ही नहीं भैया। सही ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी है, पर ज्यादा सही जहां सब चीजें लागू हो जाएं, जो मेजर होगा, जो ज्यादा होगा, वो होगा डी। कह रहा सभी तनुताओं पर ये टूट जाएंगे, हर कंडीशन पे टूट जाएंगे, चाहे जो कंडीशन लगा दो, प्रबल है आराम से टूटेंगे, हमको क्या दिक्कत है। बेचारे कमजोर होंगे उनको वो पर लाठी का चलाओगे, बेचारे कमजोरों पर काला पिटर चलाओगे, हम तो ताकतवर हैं, आसानी से तोड़ दो टूट जाएंगे। ठीक, यहां उल्टा रूल लग रहा है। अगले में आओ, 12 नंबर, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओहो, समझो जरा, इसको समझना है, जब तक तुम लोग जवाब दोगे। भैया NaCl जब टूटेगा ना तो वो टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। ये प्लस का है तो इसे धन आयन बोलते हैं, ये माइनस का है तो इसे ऋण आयन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं केट आयन, हिंदी इंग्लिश में इसे बोलते हैं एन आयन। अब यही से समझो, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, बैटरी देखा, बैटरी में एक लाल तार एक काला तार, एक जगह प्लस लिखा होगा एक जगह माइनस लिखा होगा, तो प्लस माइनस से एनोड कैथोड मत समझना, आओ समझाते हैं तुमको। अब तुम बताओ, तुम एनोड बहुआ होते हैं प्लस के, हमको क्या पता प्लस के होते हैं कि माइनस के, क्योंकि हम तो भैया केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मानते बूझते तो है नहीं। अच्छा, तो एक ट्रिक जान लो, एक ट्रिक जान लो कि सी वाला सी पे जाएगा और ए वाला ए पे जाएगा, सी वाला सी पर, ए वाला ए पर, सी वाला सी पर, ए वाला ए पर, मतलब सर एन आयन एनोड पे जाएगा, मतलब ऋण आयन एनोड पर जाएगा, मतलब सर ऋण आयन एनोड की तरफ तथा धनायन कैथोड की तरफ। सर जी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए सारे के सारे दे रहे हो। बिल्कुल कराया जाएगा यार,
अगर केमिस्ट्री में कोई फुल फॉर्म है तो पीडीएफ मिलेगा। वैसे मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में कोई फुल फॉर्म है। हाँ, केमिस्ट्री में शॉर्ट्स नोट्स मिलेगा जरूर तुमको। पहला चैप्टर रहेगा उसका शॉर्ट्स नोट्स तो आपको मिल जाएगा, जैसे फार्मूला हो गए, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, शॉर्ट पॉइंट्स हो गए, मेन मेन पॉइंट्स हो गए, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो एकदम शॉर्ट नोट्स, वह एक पन्ने का वो होता है शॉर्ट नोट्स, वो बिल्कुल मिलेगा आपको। प्रॉमिस किया गया है तो फिर निभाया जाएगा। ये समझना कि कुछ भी बोल के चले गया भैया हुआ नहीं, हाँ अगले में आओ फिर फटाक से देख लिया, अच्छे से नजर दौड़ा ली, ए समझ गए कैसे ए है, एकदम मैंने मेंशन कर दिया, ये मत सोचना नहीं किया, आराम आराम पढ़ो, टाइम बहुत है यार, आराम आराम पढ़ो। बिजली की 1 फैराडे बराबर होती है, ये तो तुमने पढ़ा होगा कि सर जी 1 फैराडे बराबर नहीं, सर बराबर नहीं, हमने पढ़ा लगभग बराबर होती है 96,500 कूलाम्ब के, पूरी बराबर नहीं होती। 96,550, 96,500, बिल्कुल बी आंसर सही होगा। क्या कहते हो, बी आंसर बिल्कुल सही होगा ना? अरे भैया बिल्कुल सही मारे हो। इसी तरह करना है क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस के साथ, और टिक कर दिया तो फिर घबराना नहीं कि अब उसको गोला काला कर दिया तो उसको काटोगे बैठ के, ना ना ना, टिक कर दिया तो कर दिया। इसलिए बाद में पछताने से का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए आराम से सोचो कौन सा सही होगा, भागो नहीं। इसलिए तुमसे सिखा रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं कि भागना नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है यार, तुम 35 मिनट दो, एक क्वेश्चन को 1 मिनट आराम से दो, कहाँ की जल्दी है? 35 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दो, 35 मिनट में हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अगले आ जाओ, सोडियम फ्लोराइड, ओहो ये रहा भैया सोडियम फ्लोराइड, NaF को तोड़ दो भैया, तोड़ दिया सर जी, ये टूटेगा Na+ में, F- में, तोड़ दिया तोड़ दिया। कह रहे हैं जली है, अच्छा जल भी है का, तो भैया Na+ वाला जब जाएगा तो Na बनाएगा, देखो Na+ वाला इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाएगा, और ये Na जल से क्रिया करके NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। बैलेंस में मत जाना, थ्योरी में भी सब समझ में आ जाएगा, थ्योरी वाली पोर्शन आएगा तो ये समझ में आ जाएगा मैं कैसे कर रहा हूं। अभी केवल सीखो कैसे हो रही है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। F- भैया F बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देंगे, F तो बनता नहीं तो F2 बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, भैया गुणा कर लो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ हो जाएंगे। अब भैया 2 यहां हो जाएंगे, सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और एक समझ लो, ई भैया कहाँ होगी, ये सुनो, ई भैया होगी एनोड पर और ई भैया होगी कैथोड पर। अभी हम तुमको समझा के आए हैं, ये केटायन है C, तो C वाला C पे जाएगा, N वाला N पे जाएगा, देखो ना ये N आयन है ना, ये N आयन है ना, N आयन, तो A वाला A पे जाएगा, और ये C वाला C पे जाएगा, C वाला C पे जाएगा। तो भैया बताओ जल्दी कौन कौन से निकले? ओहो ओह, मैच की बातें चल रही हैं, अरे भैया देख लो अपना भविष्य, अगले साल पेपर है, कौन कौन निकला देखो जरा, इनका तो कहीं जिक्र कहीं है नहीं, हटाओ इनको, गोली मारो। कौन निकला? हाइड्रोजन और फ्लोरीन, कहाँ है? ई तो है नहीं, ई है, पी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो हर क्वेश्चन को अपने तरीके से तुक्का नहीं मारना है, कोशिश करना है कि पेपर आए तो 1 से लेके 35 तक, 1 2 3 4 35 तक आपके ही सही है, उसके बाद 36वां करे हो ना। किसी ने कहा है कि आज 36 करो, एक करो दूसरा छोड़ दो, 1 से लेके 35 तक लगातार कर डालो, एग्जामिनर देखेगा ना भाई साहब, तो फिर आपकी जो थ्योरी होगी ना, थ्योरी उस पर ज्यादा वो मन नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि कितना टैलेंटेड बच्चा है। भैया जब 1 से लेके 35 तक एग्जैक्ट 1 to 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो भैया टैलेंटेड होगा ही, इसको ई पता है कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1 फैराडे विद्युत धारा, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा, मात्रा का मतलब होता है वेट, भार, कितना मात्रा, कितनी मात्रा प्राप्त होगी। फार्मूला याद करो, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, जल्दी बताओ कौन सी सही होगी, जल्दी से बता दो पहले। 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक की आधा ग्राम समतुल्यांक, भैया समतुल्य को बोलते हैं तुल्यांकी, ये बात समझ लो पहले,
इनको बोलते हैं तुल्यांकी। बताओ। अरे बहुत बच्चे तो किए होंगे यार। ओहो, बहुत बच्चे किए होंगे, जल्दी बताओ। ये गलत है, बी वाले गलत है। हम देख रहे हैं कितने लोग गलत होते हैं। आओ जल्दी बताओ। ए वाले भी गलत है। चलो खत्म करो इनको। भैया फैराडे का प्रथम नियम याद नहीं है? W बराबर होता है Z इंटू क्यू। बोल रहे हैं एक फैराडे विद्युत धारा मतलब मात्रा, तो भैया रख दो यहां पर एक। तो W बराबर का आएगा? Z के, मतलब जो मात्रा आएगी वो Z के बराबर होगी, और Z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखो ना, ये फैराडे का प्रथम नियम। उन्होंने बोला एक फैराडे है विद्युत धारा, समय तो बोला नहीं, इसलिए मैंने क्यू बराबर IT न लगा के सीधे क्यू लगाया। भैया एक फैराडे दिया, एक रख दिया, तो W बराबर Z के ही तो आएगी। तो उन्होंने कहा मात्रा किसके बराबर आएगी? किसके बराबर आएगी? Z के बराबर आएगी, और Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नहीं भैया MW जी, कोई फी नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई फी नहीं है, ठीक है? और क्वालिटी से समझौता नहीं है, किसी प्रकार का कोई फी नहीं है, क्वालिटी से समझौता नहीं है। अच्छे से पढ़ो, बस मन से पढ़ो, और रिजल्ट चाहिए हमको। हम दिन रात एक कर देंगे, पूरी टीम, पूरी ज्ञान बिंदु की टीम, जितनी भी पूरी बड़ी टीम है, सब एक कर दे रहे, रात दिन एक कर देगी तुम्हें टॉपर बनाने के लिए। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टॉपर बनना है कि नहीं बनना, ये तुम्हारी मर्जी। अगले क्वेश्चन में कह रहे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? भैया एक है वेग नियम, हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा तो था, पर आज पेपर आ गया सामने। वेग नियम कहता है कि अभिकारक मतलब अभिक्रिया का जो वेग होता है, ये है अभिक्रिया का वेग, वो अभिकारक की सांद्रता के, आर का मतलब होता है अभिकारक, और इस सांद्रता का मतलब होता है ये जो बड़कवा ब्रैकेट लगा है, समानुपाती होता है। अब तुम सोचो, समानुपाती होता है तो क्या होगा? बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? बोलो। A C B भैया ऐसा ना करो। हमने कहा, इन्होंने कहा ना वृद्धि हो जाए, ई बढ़ जाए, तो जो समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। तुम बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे, हम घटेंगे तो तुम घटोगे। बोल रहे हैं अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाए, तो आर कहेगा हम भी बढ़ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और बढ़ जाएंगे तो बोलो वेग बढ़ जाता है, काम खत्म। तुम बढ़ जाओगे तो हम भी बढ़ जाएंगे, क्या तुम्हारी हमारी दुश्मनी है क्या यार? क्या कहते हो? क्या कहते हो? सही है ना? तुम बढ़ो और हम ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बढ़ो जाओ, तुम IAS बन जाओ, हम देखते रह जाए? नहीं, तुम IAS बनोगे तो हम भी IPS बनेंगे। तो अपने यहाँ शेर, हम अपने यहाँ सवा शेर। क्या कहते हो? अगले में आओ। 17वां, वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होता है? वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अभी तुमने पढ़ा ना कि आर समानुपाती किसके होता है? अभिकारक की सांद्रता के। समझ रहे हो? यहीं से एक जन्म होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, के लाओगे, क्या लाओगे? के लाओगे, हो जाएगा सांता आर। तो यही यही ई जो है ना, ई जो के बबुआ ही है वेग स्थिरांक। अब तुम बताओ, के किसके बराबर है? आर के बराबर। कह रहे हैं वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? अच्छा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है भैया, ताप बढ़ाओगे ना तो वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा? भैया बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तुम सोचो, सोचो जल्दी बताओ। ए या बी? 17 का बी। 17 का बी कोई बोल रहा है, क्या कहते हो? अरे भैया 17 का बी। ओह, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। समझ रहे हो बात? समझो, ताप है, ताप, समय नहीं है, टाइम नहीं लिखा है।
अगर यहां समय लिखा होता, समय समय लिखा होता तब ये घट जाता, तब ये घट जाता। समझ रहे हो? टाइम बढ़ाने पर, टाइम ज्यादा बढ़ा दोगे वेग स्थिरांक घट जाएगा। पकड़ो बात को, पकड़ना है, यहाँ क्वेश्चन पकड़ना है। ताप लिखा है, ताप, ताप की जगह समय होता तब ये होता घटता है, ताप लिखा है तो बढ़ेगा। और समझो, ई भी बढ़ेगा और ई बबुआ भी बढ़ेंगे, आर, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन पकड़ लो, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है कि घटता है। अगले में आओ, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर तो प्रभावित करता है, अभी भी पढ़ा। प्रेशर भी करेगा, दाब बढ़ाओगे दबाओगे उसको तो क्या करेगा बेचारा, धीरे धीरे चलेगा। तुम सोचो, तुम भाग रहे हो खूब जोर, खूब जोर भाग रहे हो, और तुम्हें ऊपर 10 बोरी रख दी जाए, 2 बोरी रख दी जाए यार, 10 बोरी में तो दब जाओगे। तुम जोर जोर भाग रहे हो, मतलब आर्मी ट्रेनिंग में जाओगे दौड़ में, तुम जोर जोर भाग रहे हो, तुम्हें पीठ में लाद दिया 2 बोरा, राइफल थमा दी, तो क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगी ना, धीरे धीरे दौड़ोगे ना। ये भी प्रभावित कर। अब है सांद्रण, और अभी पढ़ के आए हैं जस्ट कि सांद्रता का तो चिन्ह ही लगता है, तो ये भी प्रभावित करेगा, तो मतलब सही जवाब होगा डी नंबर। बिल्कुल सही मारा है, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले में आओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, वो आ गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर आर, कह रहे हैं समय के साथ बढ़ेगी, समय के साथ घटेगी, समय के साथ घट या बढ़ दोनों सकती है, कि समय के साथ स्थिर रहेगी। बताओ जल्दी जल्दी जवाब दो। टाइम 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 की बात की जा रही है भैया, टाइम की बात की जा, अभी जस्ट बता के आए हैं, जस्ट बता के आए हैं कि भैया जब भी टाइम की बात की जाएगी, टाइम की बात की जाएगी तो वेग स्थिरांक घट जाएगा। और भैया जब ई घट जाएंगे तो आर कहीं और से आए हैं, तुम भी घट जाओगे यार, कहीं और से आए हो। अभी तो पढ़ा जस्ट कि भैया के बढ़ जाएगा तो आर बढ़ जाएगा, तो के घटेगा तो का आर बचेगा, कहेगा चलो तुम भी घटो, घटो ना, घटेगा घर में। भैया टाइम के साथ समझ गए, टेम्परेचर नहीं है, अरे टेम्परेचर नहीं है, टाइम लिखा है यार, टेम्परेचर नहीं लिखा। तुम भी यार मजाक कर रहे हो क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ अगले में, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभी तो पढ़ के आए हैं, सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, नई चीज आए उत्प्रेरक, ये समझो, इनकी वजह से वेग जो है ना, वेग वो घट भी सकता है व बढ़ भी सकता है, याद रखना। उत्प्रेरक क्या, सॉरी 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 सॉरी, बढ़ जाता है, क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ये ओल्ड एनसीईआरटी कहती है घट जाता है बढ़ जाता है, न्यू एनसीईआरटी कहती है, समझना यहां बहुत लोग मिलेंगे, बहुत किताबें मिलेंगी। ओल्ड एनसीईआरटी कहती है कि उत्प्रेरक की वजह से वेग घट बढ़ दोनों जाता है, पर ना तुमको इसमें नहीं लगाना है, तुमको लगाना है कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, बात खत्म। इनकी वजह से अभिक्रिया का वेग केवल बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से अभिक्रिया का वेग केवल बढ़ेगा, सांद्रता की वजह से अभिक्रिया का वेग केवल बढ़ेगा। तो उपरोक्त तो सभी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो, क्या कहते हो? ठीक, देखो यार भागना नहीं, आराम आराम पढ़ना मेरे साथ, बहुत आराम आराम, कहीं की जल्दी मुझे नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए यार, क्या जल्दी है। अगले में आओ, अब अगला चैप्टर है, चैप्टर देखते रहना, पकड़ ले, बहुत बच्चे पकड़ लेंगे, क्वेश्चन देखते अरे भैया चैप्टर बदल गया। अगला पदार्थ, और सुनो, अब की बार तो हो सकता है चैप्टर बाय चैप्टर हो, अगली बार मिक्स कर दूंगा क्वेश्चन, कहीं किसी चैप्टर का कहीं किसी चैप्टर का, तब देखता हूं कितने में कितने नंबर लाते हो। पदार्थ जिसके पृष्ठ पर, सतह पर, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, सतह पर अधिशोषण होता है। अरे भैया आपने कहा सर ई कोई पदार्थ है और ई एक दूसर का पदार्थ है जो इसकी सतह से आके जुड़ गया, बहुत सही, ये दो दूसरा पदार्थ जुड़ गया, ये जुड़ा आके, ये जुड़ा आके, ये पहले था ये जुड़ गया आके,
तो इसे क्या बोलेंगे? अरे बच्चा जी, इसे बोलेंगे अधिशोष्य। जो जुड़ता है उसे अधिशोष्य बोलते हैं, और जिस पर जुड़ता है उसे अधिशोषक बोलते हैं। दोनों समझ लो, अधिशोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे भैया, जैसा नहीं है ऐसा नहीं है, यही क्वेश्चन आ जाए। पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण, जो अधिशोषण करता है, होता नहीं, जो अधिशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो करता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, और जहां पर होता है वो अधिशोषक। तो कौन है भैया? अधिशोषक है। कह रहे हैं जिसके पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठ पर, जिसके सतह पर हो। बी की ए की बी, ए की बी। हाँ, अरे भैया ए बी ना बताओ, तुम लोग तो ऐसे मजाक कर रहे हो। यहां भी अधिशोषण, यहां भी अधिशोषण, इसे मार दोगे यार। अरे थोड़ा कॉमन बात लगाओ यार, दिमाग लगाओ यार, तुम लोग मजाक के मूड में हो क्या? यहां अधिशोषण यहां अधिशोषण दोनों उड़ा दोगे। और इसको हम बता ही दिए हैं कि ये जुड़ता है, इसके पृष्ठ पर होता नहीं, ये आगे खुद जुड़ता है। और यही घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। यही है अधिशोषण। मैं देखो, ये एक मेरा पदार्थ है, उसके ऊपर एक दूसरा पदार्थ आके ऐसे जुड़ जाए, तो ये घटना कौन सी हुई? अधिशोषण हुई। क्या हुई? अधिशोषण। जैसे पाउडर पाउडर लगाते हो ना, गोरे दिखने के लिए, वही काला काला दिख रहा, ला थोड़ा गोरा गोरा हो जाता है, और लगा भैया पाउडर, क्रीम, फेयर एंड लवली। तो जो क्रीम लगती है, जो पाउडर लगता है, वो ऊपर आपके स्किन पर रहता है ना, धुलोगे तो साफ हो जाएगा, अंदर तो थोड़ा ना घुस जाएगा यार। वो लोग कहेंगे सर जी अंदर घुस जाएगा। हाँ। आओ अच्छा, अगले में। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, सुनो और समझो। ऊष्मा छेपी होती है। क्यों? कोई पदार्थ आएगा बेचारा, जुड़ेगा। अरे भैया, कोई आएगा तो अपनी एनर्जी खर्चा करेगा ना, और एनर्जी खर्चा करेगा। कोई आएगा तो एनर्जी खर्चा करेगा। एनर्जी खर्चा मतलब एनर्जी देगा। मेरे हाथ को देखो, इस वाले हाथ को। कोई आएगा, एनर्जी खर्चा करेगा, खर्चा का मतलब देगा, और देगा तो कौन सी होगी? ऊष्मा छेपी। लेगा थोड़ा ना, कोई आया तो देगा। दो हमको। ऐसे कैसे आ गए मेरे पास? चलो दो पहले, फिर उसके बाद आओ। पहले देना है फिर आना है। ठीक, अगले में आए चले। यार माइक इशू मत बताओ यार, ऐसा मत करो यार, तुम लोग मजाक बहुत करते हो। ऐसा ही लॉन्चिंग में तुम लोग मजाक कर रहे थे। अरे क्या कह रहे हो यार, मजाक कर रहे हो यार? बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। जहां एक क्वेश्चन सर के ऊपर गया तो मजाक करने लगते हो यार, हटो। मैं नाराज हो जाता हूँ। उच्च ताप पर क्या होता है? उच्च ताप पर हमेशा होता है विशोषण। कुछ चीजें याद करने वाली है, तो ये याद करने वाली चीज है। उच्च ताप पर क्या होता है? विशोषण होता है। क्या होता है? विशोषण होता है। अगले में आओ। किस अधिशोषक, अधिशोषक का मतलब जो सोखता है, का प्रयोग नमी को अधिशोषित करने के लिए होता है। नमी, अरे भैया, जूते जब लाते हो, बैग वैग लाते हो ना, बैग लाते हो ना, तो बैग में एक पुड़िया रहती है, पुड़िया। अब वो लोग कहेंगे कौन सी पुड़िया सर जी? एक पुड़िया होती है ऐसे, व्हाइट व्हाइट एक पुड़िया होती है, ऐसे व्हाइट व्हाइट एक पुड़िया। और पुड़िया में छोटी छोटी गोलियां भरी रहती है, ऐसे छोटी छोटी गोलियां होती है। और यही गोली क्या करती है? इसको करती है, इसको नमी को अधिशोषित करती है। और ई गोली होती है किसकी भैया? ई गोली होती है सिलिका जेल की। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर आज मजा नहीं आ रहा? ओह, मजा नहीं आ रहा? मजा लेने आए हो कि पढ़ने आए हो यार तुम लोग? हाँ, भविष्य जा रहा है हमारे आजकल के भाई। तो कहीं मजा आएगा, कहीं पढ़ाई सीरियस होगी, तो कहीं सीरियस होके पढ़ो, कहीं मजा लो, कहीं मजा आएगी। जहां क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा वहां मजा तुमको नहीं आएगी, और जहां तुम क्वेश्चन बना लेगे वहां मजा आएगी। तो कोशिश करो जहां क्वेश्चन बने वही मजा लो, हर क्वेश्चन में मजा लो। अगले में हो। अधिशोषण व अवशोषण है। अधिशोषण अभी पढ़ के आया था, सतह पे होता है। अधिशोषण सतह पर होता है, अवशोषण बल्क। अरे सर जी बल्क का है भैया? बल्क का मतलब होता है अंदर, जो पदार्थ होता है ना उसी के अंदर होता है। तो सही जवाब होगा ए नंबर। समझ गए? अगले में हो। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अगला चैप्टर है सल्फाइड अयस्क।
यह सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं ना, मैं उनको बता दूं, टेस्ट होगा इसका, इसी से 35 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। तो जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा वो टेस्ट में 35 में 35 लाएगा। तो यही तो कह रहा हूं, ये पेपर है। हम तो कहते हैं यही पेपर है यार। अब की बार बिहार बोर्ड शायद यही क्लास देख रहा हो और कहे भैया यही 70 क्वेश्चन मंगवा लो और यही छाप दिए जाएं। क्या कहते हो? ज्ञान बिंदु से पढ़ रहे हो यार? पता लगे यही स्लाइड रिपोर्ट देख रहे हो और भैया यही 70 क्वेश्चन छाप दो, और जब तुम पेपर देने गए, अरे ये तो विशाल सर की पहली क्लास थी, यही आ गई। हम तो मजाक सोच रहे थे, सर जी मजाक भी करते हैं क्लास में, तो ये तो सच में यही हो गई, यही 70 आ गए। अरे बाप, हम तो मजाक में ले लिए थे। क्या होगा भैया, मजाक में मत लेना। हाँ, सब सीरियस है। अगले में आओ। गैलेना किसका अयस्क है? जो याद करने वाली चीजें वो याद करते चलो। गैलेना किसका अयस्क है? पीबी का, क्योंकि पीबीएस गैलेना का फार्मूला क्या होता है? गैलेना का फार्मूला होता है पीबीएस। इसी के फार्मूले समझ लो। पीबी का अयस्क है। किसका है? पीबी। और पीबी का नाम होता है बच्चा लेड। क्या होता है? लेड बच्चा जी होता है। अगले में आओ। हमेशा, ऑलवेज, स्वतंत्र का मतलब जानते हो ना? कहीं ही घूमो, कहीं पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं भाई। यहाँ पड़े हो, वहां पड़े हो, कहीं पड़े हो, कहीं खोदो, कहीं से निकल आए। क्या निकलता है? बोलो ना, खोद खोद के निकालते हैं। ए मम्मी, खोदा जाए क्या? शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। यहाँ खोदा जाए क्या? तो खोद के क्या निकाला जाता है, समझो। हाँ बताओ, इशारा इशारा बताओ, इशारा बताओ जल्दी। खोद के क्या निकाला जाता है? कहे ना यहाँ खोद दो शायद निकल आए, खेतवा खोद डालो शायद निकल आए। हाँ, क्या कहते हो? अरे बिल्कुल चांदी नहीं। अरे चांदी का कौन सा मूल्य है? असली मोल तो इनका है, सोने का। सोना रेट देख रहे हो कहाँ जा रहा है? अरे समझ रहे हो यार, खोदो मिल जाए। खोदने के लिए कहा, सोना कहते ना, सोना ढूंढो, ये देख के चलो कहीं शायद कुछ पड़ा हो, 1-2 ग्राम मिल जाए। हाँ, पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। कपिवा में लगा दिया जाएगा। क्या कहते हो? हाँ बहुत बढ़िया। अगले में आओ। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? भैया इसको याद करने वाली बात है। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। जो चीजें याद करने वाली हैं वो याद करते चलो। नाम ही है भैया कॉपर, सब जगह कॉपर है, मगर सही यही है, CuFeS2। अगले में आओ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही, करेक्ट वाला। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म है नहीं है। अरे भैया, क्षार और भस्म तो एक का चीज है, इसका तो काम है खत्म कर दो, ये तो गलती हो जाएगा। और इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। इसमें आओ। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ए या बी? ए या बी? ए या बी? 30 का क्या होगा? ए या बी? कथन सही है। अरे भैया पढ़ो, सही सही करेक्ट वाला बताना है। समझो समझो। ये है हमारी धरती माता, ये है हमारी धरती, और धरती पे हम लोग रहते हैं यहाँ रहते हैं। तो ये भैया हाथ तिरछा हो गया इसका। ये हम लोग यहाँ है। हम खोदे 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 खोद के इसको निकाले। ये देखो निकाले, खोद के इसको निकाला है अंदर से। ठीक, और इसको जो निकाला है इसे बोलेंगे खनिज। क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। और इसी से सस्ते दाम में, कैसे? सस्ते दाम में अगर हम धातुएं निकाल लें, क्या निकाल लें? धातु, मतलब अनमोल पदार्थ निकाल लें। अनमोल, जिनका कोई मूल्य नहीं है। अनमोल पदार्थ अगर सस्ते में निकाल पाए तब 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 इसी, अगर सस्ते में निकाल पाए तब इसी को बोलते हैं अयस्क। समझ रहे हो? तो सभी खनिज, सबके सारे के सारे खनिज से सस्ते में नहीं निकलेगा। तुम सोचो, हम हैं धरती से कुछ खोद के निकाले, हमारा पड़ोसी वो भी खोद के निकाला, उसने जल्दी से सोना बना लिया, सोना आसानी से निकाल लिया सस्ते में। हम सस्ते में नहीं निकाल पाए तो निकाल लेंगे, घाटा होगा तो कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो जहां फायदा हो, अगर फायदा हो रहा है, सस्ते में निकल रही है अनमोल पदार्थ,
तो इसी खनिज को अयस्क बोला जाएगा। तो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, अगर जितने भी अयस्क होते हैं सारे के सारे खनिज ही होते हैं। सभी अयस्क तो बाद में, देखो बात समझो, ई बाद में बना बेचारा, ई बाद में है, और ई बच्चा जी पहले है, ई है पहले, ई है पहले। तो पहले कौन था? खनिज है पापा, ई है बच्चा, ई पापा है और ई है बचवा। भैया बचवा से पापा है कि पापा से बचवा? तो आप कहोगे सिर्फ पापा से बचवा। तो सारे बच्चे एक के पापा के हो जाएंगे यार, तुम बताओ, तुम सोचो, अगर शकल मैच कर गई तो उनके पापा हमारे पापा सेम हो जाएंगे? ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि भैया जुड़ कहीं मिल गए, भेंट कर गए, शकल थोड़ी मैच कर रही है, तुम अपने पापा का नाम बताओ, ये तो हमारे पापा निकले, ऐसा ना करना। तो भैया बच्चे तो बाद में बने ना, जब सस्ते में काम हो गया, समझ रहे हो? समझो, तो अयस्क से खनिज है, मतलब सारे के सारे खनिज से अयस्क नहीं बन सकता, कुछ ही खनिज से अयस्क बन सकता है, इसलिए अयस्क खनिज होते हैं, खनिज सारे अयस्क नहीं होते। कंफ्यूजन वाली बात यही थी। अगले में आओ, क्लोरीन को अगर अधिक मात्रा में, जो याद करने वाली चीज है वो याद करते चलो, अगर क्लोरीन को अधिक मात्रा में अमोनिया के साथ मिला दिया जाए, अमोनिया के साथ क्लोरीन मिला दिया जाए ज्यादा मात्रा में, तो क्या बनेगा भैया? समझो, एक बनेगी N2 और एक बनेगी NH4Cl, ठीक? दो त्याही छे, दो यहां लगा लो, दो काहे लगाओगे, तीन लगाओ, ठीक? तीन भी ना लगाओ, चार लगाओ, दो यहां लगाओ, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 हाइड्रोजन भी निकालो साथ में। ये देखो क्या बना, N2 प्लस NH4Cl, ये रहा भैया N2 प्लस NH4Cl, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। Cl है ये, Cl आई मत समझना, इसको भी आई मत समझना, ठीक है? Cl है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओह सी होगा भैया, ए तुक्का न मारो यार, देखो मैंने रिएक्शन कर दी भी, ठीक है? बहुत कहेंगे बैलेंस नहीं है सर जी, बैलेंस क्लोरीन के दो हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, नाइट्रोजन के 4 हैं, 2 4 हैं, अरे बैलेंस तो है यार, तुम लोग मजाक करते हो क्या? आगे आओ ये अगले वाले में। अच्छा नाम समझो, नाम वही वाली जो बात बता रहे थे ना, सफेद पीला, एक है सफेद एक है पीला और दोनों है फास्फोरस, एक फास्फोरस है, एक सफेद है एक पीला है, तो कहेंगे हम भी हैं तुम भी हो, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपर रूप होंगे, संभारिक थोड़ा ना होंगे। संभारिक का मतलब होता है भार समान हो, का समान हो? भार। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई जो होते हैं उनके दोनों के भार समान होते हैं, अगर एक 30 किलो का है तो दूसरा भी 30 किलो का होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, फिक्स थोड़ा ना है। समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक समान हो, भार समान हो, यहां है क्रमांक समान हो। अरे भैया ऐसा थोड़ा ना होता है, गिनती भी समान हो। एक भैया क्लास में पढ़ते हैं, दोनों भाई दोनों जुड़वा हैं, तो क्या दोनों का रोल नंबर एक ही रख दोगे? नहीं, दोनों का रोल नंबर अलग अलग होगा ना सर, इनमें से कोई नहीं, ये तो खत्म है सर। सही जवाब होगा अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है एक दूसरे के रूप हैं, समझ रहे हो बात को? आराम आराम करो, भागना नहीं। आओ अगले में, अभिक्रिया सामने दी है, N2 प्लस 3H2, एरो 2NH3 और क्यों कैलोरी ऊष्मा निकल रही है? कह रहे हैं ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? तुम सोचो, तुम्हारे हाथ में है N2, तुम्हारे हाथ में है H2, क्योंकि ये अभिकारक हैं, बहुत ज्यादा समझना, अभिकारक हैं, और तुमने कहा टेम्परेचर बढ़ा दो, हमने कहा बढ़ा दो, तो इधर ज्यादा गर्म हो गया ना, और इधर हो गया ठंडा, और बीच में मार्क लगा है इक्विलिब्रियम का, इसे कहते हैं उत्क्रमण का। ये कहता है कि बराबर रखो, गरम गरम ठंडा ना होने पाए। अब इधर गरम कर दियो, इधर ठंडा है, तो कहेगा तुम ठंडे हो ना, चलो चलो इधर भगो भगो भगो, चलो भगो, उधर गरम गरम है। अरे यार ठंडी आ गई है ना, ठंडी आ गई है ना। मान लो NH3 तो ठंडा हुआ पड़ा है, ये गर्म हो गए हैं, यहाँ आग जल रही है, यहाँ आग नहीं जल रही, तुम कहाँ भाग के जाओगे? ई बचवा कहाँ भाग के जाएगा? कहाँ, राइट से लेफ्ट जाएगा कि लेफ्ट से राइट जाएगा? आप कहोगे सर जी इधर भगेगा जिधर आग जल रही है,
ई भैया इधर जाएगा, इधर इधर इधर। अब जब इधर जाएगा तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा नहीं भैया, ये तो इधर चला गया ना, अमोनिया तो इधर थी, चला गया उल्टा साइड, तो अमोनिया बढ़ जाएगी नहीं भैया, अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा, उल्टा साइड चले गए। हमको जाना चाहिए इधर, तो अमोनिया साइड जाते तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ता, पर हम तो उल्टा साइड गए क्योंकि आग तो वहां जल रही थी। आह, सही कहा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले में आओ। अमोनिया जो है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देती है सर जी, अमोनिया होती है क्षार, और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले में आओ। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, याद करने वाली चीज है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। बी बिल्कुल करेक्ट है। जो याद करने वाली चीज है वो याद करते चलो, जो समझने वाली चीज है वो समझते चलो। अगले में आओ। संक्रमण तत्व आ गए, ठीक। संक्रमण तत्वों में श्रेणी 4, श्रेणी 4 का मतलब 4D श्रेणी की बात कर रहे हैं, और याद कर लो ये होती है 38 से 46, ठीक। 38 से, सॉरी 38 से नहीं भैया, 39 से, 39 से 46, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। अब 47, 48। अब 10 लोग हो गए, क्योंकि डी में 10 लोग रहते हैं। 39 से 48 तक, 39 से 48 तक। और समझो, इसी वक्त समझ लो ना, 3D, जो 3D वाली होती है भैया वो होती है 21 से लेकर के 30 तक। और सुनो जरा, कह रहे हैं कि 4D श्रेणी का सदस्य कौन सा है, 37 होगा नहीं, 37 तो है नहीं, 47 होगा, यस 47 ही तो सही होगा, क्योंकि 39 से 48 के बीच में 47 आता है कि नहीं आता। अरे यार बोल क्यों नहीं रहे हो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो भैया, तुम लोग जवाब कहाँ कहाँ मन चला गया, कहाँ पड़े हो चक्कर में भैया, बातें करने लगे। ओहो, बातें करने लगे, हम समझा रहे हैं तुम बातें करने लगे। और समझ लो, 5D समझ लो, आओ समझो। 5D जो है वो चालू होती है भैया कहाँ, 54, 54 हो गया, 55, 56, वो होती है 57, 57 के बाद हो जाता है 72, और 72 से लेके होती है 80 तक। 57 वाला तक तो होता है, फिर 72 से 80 तक वाले, ठीक। अगले में आओ, अगले में चलते हैं। कह रहे हैं किसी संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन दोगे। आप कहोगे सर जी एस में तो 2 ही होते हैं, पी में तो 6 होते हैं, डी में तो 10 होते हैं, और हम तो पढ़ रहे हैं संक्रमण, और संक्रमण होते हैं डी ब्लॉक के। किस ब्लॉक के भैया, डी ब्लॉक के होते हैं, तो डी वाला दो ना। अब डी वाला यहां भी है, डी वाला यहां भी है, डी वाला यहां भी है, यहां तो है नहीं। अच्छा, अब आप समझो सर जी, जो डी भरता है ना, देखो जो डी भरता है ना वो n-1 D1 to 10 कामा NS1 to 2 भरता है। ये है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी में भरेगा तो n-1 भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा भैया, n-1 भरना पड़ेगा। मतलब सर जी ई भी गलत हो जाएगा, ई भी गलत हो। तो भैया डायरेक्ट तो नहीं मार दोगे, तुम सोचो अगर इसको आता तो डायरेक्ट उड़ा देते, नहीं भैया समझना पड़ेगा ना कि संक्रमण धातु है अधिकतम सबसे ज्यादा कौन है, डी वाला, क्योंकि यहाँ तो पी तो है नहीं, तो पी का काम है खत्म हो गया, बचा एस और डी, तो डी में सबसे ज्यादा है, तो डी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, सबसे ज्यादा वाली ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अगले में आ जाओ। निम्नलिखित में से संक्रमण धातु में ऑक्साइड में कौन सा लौह चुंबकीय है, याद करने वाली चीज है, कौन है, CrO2। जो याद करने वाली चीज है वो याद करो। और समझो यहां क्रोमियम 4+ का होता है, यहां क्रोमियम 4+ का है, और क्रोमियम 4+ का है, और क्रोमियम का होता है 25। समझ गए।
4+ का है, इस कारण ये लौह चुंबकीय है। इसके जितने भी होंगे सारे के सारे एक के दिशा में होंगे। देख लो इसे, ये देखो डी डी डी, ये देखो ये डी डी में 5 बनते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3D 4s, यहाँ 0 हो जाएगा, एक वहां से जाएगा और 3 यहां से जाएगा, तो कितने 25 में 4 कितने बच्चे 21, तो 18 और 18 3 21 ऐसे आएगा। तो तीने तो देखो सीधा सीधा सब सीधा। और अभी पढ़ोगे ठोस अवस्था वाली क्लास सैटरडे को शाम 4 बजे, तो वहां पढ़ लेना कि लौह चुंबकी में देखोगे सारे के सारे डोमेन ऊपर एक के दिशा में होंगे। जब एक के दिशा में होते हैं तो वो लौह चुंबकी होता है, इसीलिए ये लौह चुंबकी है। हवा में नहीं है लौह चुंबकी, कुछ भी बोल के निकल जाएगी यही लौह चुंबकी का है। रीजन 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 पढ़ के जाओ ना, पकड़ के जाओ कि भैया ऐसा नहीं कुछ भी बोल देंगे हम। आओ अगले में, वह संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील अवस्था नहीं दिखाती है। आओ समझाएं तुमको। एक है ई भैया हमेशा हमेशा Zn2+ ही बनाता है और कुछ बना ही नहीं पाता, और इनको कुछ बनाना ही नहीं आता। ई वाले भैया Fe2+ भी बना लेते हैं, Fe3+ भी बना लेते हैं। ई भैया +1 भी बनाते हैं, +2 भी बनाते हैं, +3 भी बनाते हैं, +4 भी बनाते हैं। ये भैया टाइटेनियम +1 भी बनाते हैं, +3 भी बनाते हैं। तो कौन नहीं बनाता सर जी? ये है, ये तो फिक्स है, ये बनाते ही नहीं। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बात समझो, 38, ओहो अरे भैया, ओहो अरे भैया क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। अगले में आओ, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकी है? प्रतिचुंबकी, प्रतिचुंबकी का मतलब होगा सब युग्मित होंगे। आओ भैया देखो, ई है ई, और ये क्यों है समझो। प्रतिचुंबकी कौन होते हैं? जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। समझ लो कैसे। स्कैंडियम का होता है 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3D1 4s2। ई कह रहे हैं स्कैंडियम को स्कैंडियम 3+ बना दो। 3+ का मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन दे दो, तो दे दो। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दे दिया, सब खत्म हो गए ना। बचा आर्गन, और आर्गन में सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ना मानो तो देख लो, ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये है आर्गन का। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, आखिरी में p6 देखो, s का 1 और p के 3, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे, 1 2 3 4 5 6, सब युग्मित हैं, सारे युग्मित हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकी है। 40 का सी बिल्कुल सही है। अगले में आओ, Mg, मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में? ना ना ना। क्लोरोफिल, पत्तियों में पाया जाता है ना, ये पत्तियों में पाया जाता है ना मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन, इसमें आयरन होता है बच्चा, मैग्नीशियम नहीं आयरन। ठीक कहोगे सर जी, खून निकाल के देखें, उसके पास चुंबक लेके जाएं और देखें चिपकता है कि नहीं चिपकता। हिम्मत करने लगना, मम्मी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुम्हारी। है कि खून काट के उसको भर के बोतल में उसको चुंबक लेके जा रहा हो, देख रहे हो चिपक रहा कि नहीं चिपक रहा। सर सर सही पढ़ाए थे कि आयरन होता है। ये सब मत करना यार, हाँ समझ रहे हो, पढ़ाने वाली चीज है केवल, ये करने वाली चीज नहीं। निम्नलिखित में से कौन दोहरा नमक नहीं? दोहरा का मतलब होता है डबल, और नमक का मतलब होता है सॉल्ट। और इसको देखो, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका फार्मूला होता है K4FeCN6। ये दोहरा नमक नहीं है, इसे कहते हैं संकुल लवण, सॉरी इसे कहते हैं संकर लवण। ये लवण है मगर संकर लवण है। ठीक, जिसे हम कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। कुछ भी ना मत लगा देना, कुछ भी मत लगा देना, अगले में आओ। तभी लिगेंड कैसे होते हैं, याद करने वाली चीज है। लिगेंड का काम क्या होता है, काम सुन लो समझ में आ जाएगा। जब तो तुम ऑप्शन ढूंढो हम तुमको काम बताते हैं। लिगेंड का काम क्या है, इनका काम है इलेक्ट्रॉन युग्म देना, बस देना जानते हैं। और समझो, यहीं से पकड़ो, यहीं से पकड़ लो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, भैया वही तो देगा यार। मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं दूंगा, और पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे दूंगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो उसे लुईस भस्म कहते हैं, भस्म कर देंगे। वाह, भस्म का मतलब होता है क्षार, इसका मतलब है क्षार, समझ गए, लुईस क्षार कहते हैं। और जिनके पास इना हो, कोई मांगे कि लाओ हमका इलेक्ट्रॉन युग्म दे दो भैया, उन्हें कहते हैं लुईस अम्ल, और जो दें उन्हें कहते हैं लुईस भस्म या क्षार। एक अगले में आओ, इनको देखो, लिखा है एथिलीन डाई एमीन। डाई का मतलब दू, बाई का मतलब होता है दू, सही जवाब होगा बाइडेंटेड। पकड़ना सीखो, मैं तुमको बता रहा हूं ना, याद करने की जरूरत नहीं, पकड़ो। डाई इमीन, डाई, और समझ लो, इनको देखो, इनको और इनको देखो, ये दोनों एक जैसे हैं। NH2 NH2, CH2 CH2, दो लोग हैं ना, और दो हुए तो क्या होंगे, बाइडेंटेड होंगे। क्या होंगे, बाई। एक लोग होंगे तो मोनो। और समझ लो, समझने आए हो तो समझो, यहां ई देगा और यहां ई देगा, तो बताओ भैया कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहे हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ी, युग्म का मतलब होता है जोड़ी, जुड़वा बच्चे नहीं भैया, जोड़ी। तो कितने जोड़ी हैं सर, एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये, तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बाइडेंटेड होगा, काम खत्म हो गया सर। अगले में आओ, C2O4, ये देखो, ये इसे कैसे लिखा है, देखो इसको पढ़ो, ये इसे लिखा है C2O4 2-, असल में ये ऐसा है, ये ऐसा है C2O4 2-। अब 2- मतलब कितने हैं, दो, दो का मतलब द्विदंतुर है, देखो ना, एक ई है और एक ई है, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिया, और लिया तो दोगे ही ना। तुम सोचो, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, ऋण, तो ऋण लिया जाता है। अब इनको देखो, ये लेकर बैठे हैं ना पैसा उधार, हम ही से लिए थे, ये दोनों लोग हमसे लिए थे, एक एक रुपया दिए नहीं अभी तक, इतने साल हो गए दिए नहीं, ऐसे लेके बैठे, दोगे ना, दो हमको, कहोगे दोगे तो लिगेंड बन जाओगे। और कितने लोग दोगे, अरे एक लोग ई देंगे, एक लोग ई देंगे, दो लोग देंगे तो दो दंतुर हुए ना, कह दो और का बिल्कुल हुए, दो लोग दोगे तो दो ही दंतुर तो कहलाओगे। ठीक, अगले में आओ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो देखो पकड़ो, मोनो का मतलब होता है एक, फार्मूला देखो, एल्केनॉल, फार्मूला मान लो, कोई एल्कोहल ले लेते हैं, कोई एल्कोहल ले लेते हैं, एक एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, इनका नाम है एथेनॉल, कहा है, ई है एथेनॉल। सामान्य सूत्र बनाते हैं, कहा कह रहे हैं भैया OH रखना है, तुम लोग जब तक देखो, सही जवाब देखो कौन सा होगा। हमने कहा दू एक कम दू, दू एक कम दू, और दो एक कम दू का है। अच्छा मान लो यहां n मान लें, का मान लें n, तो अगर यहां दो हैं तो यहां 2n कर दे, तो देखो अगर यहां दो है तो दो दूनी चार, और लाना कितना है 5, तो कह दो सर जी एक और जोड़ दो। अब देखो रख के, यहां देखो n के जगह पर दो रखो, n की जगह पर दो रखो, रखो जरा, ये बनेगा ना C2, दो दूनी चार, एक 5, तो 5, और आगे लगा दो OH, और समझो E भी सही है और E भी सही है, दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, ठीक, ओ ऐसा नहीं, +2O, E भी सही है, कहीं मिला नहीं, ई तो गलत होगा, ई गलत इसलिए होगा यहाँ हाइड्रोजन है, वहां हाइड्रोजन नहीं है, ई भी गलत होगा, सही होगा ये पहला वाला A नंबर,
देखो तुक्का तो नहीं मारा सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा ज्ञान बिंदु ऐप पर, जाइएगा रजिस्टर कीजिएगा। सबसे ऊपर आपको चुनने का ऑप्शन आएगा, वहां चुनिएगा बोर्ड। जब आप बोर्ड चुनेंगे तो वहां आपको फ्री क्लासेस में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अगले में आओ, चलते हैं जल्दी जल्दी ना। एल्कोहल का सक्रिय मूलक, अरे अभी तो पढ़ा सर जी एल्कोहल में OH होता है, का मजाक कर रहे हो? तो ई कहाँ होता है सर जी? ई होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अरे ये भी तो बता दो सर जी, शायद आगे मिल ही जाए, ये आगे मिल ही जाए शायद, तो हम लोग कर ही लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। हाँ सर जी। ई किसका होता है? ई सर जी एल्डिहाइड का होता है। सर जी CO किसका होता है? सर जी CO होता है कीटोन का। किसका होता है? कीटोन का होता है जी। किसका होता है? कीटोन का। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कैसा है? भैया एथिल अल्कोहल का फार्मूला देखो, C2H5OH। कितने OH हैं? आप कहोगे तो एक के तो OH है। जब एक के OH है तो मोनो होगा, और दो को OH होंगे तो डाई होगा, तीन गो OH होंगे तो ट्राई होगा, तो एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई। तो यहाँ तो एक के OH है। जब एक के OH है तो मोनो ही तो बोलेंगे। दो दिख जाएंगे तो डाई बोल देना यार, तीन दिख जाए तो ट्राई बोल देना। मैंने मना किया है क्या? हाँ, जरूरी थोड़ा नहीं है कि यही सवाल में यही दे दे। यहाँ दे दे कहो फार्मूला, उसमें दूगो OH लगा दे, तो क्या करोगे? वो बच्चे यही मार के चले आएंगे। ऐसा मत करना, पढ़ो। देखो निम्नलिखित में से किस अल्कोहल में CsP2OH होता है? भैया sp2 क्या होता है? देखो समझो, अगर कार्बन अपनी चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनावे तो ई कार्बन को sp3 कार्बन कहते हैं। अगर कोई कार्बन बच्चा जी अगर डबल बॉन्ड बनाए, कौन सा बॉन्ड बनाए? डबल बॉन्ड बनाए, तो ई कार्बन को sp2 कहते हैं। अच्छा, अगर सर जी कोई कार्बन का करे ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो क्या कहेंगे? या टू गो डबल बॉन्ड बनाए तो क्या कहेंगे? कोई कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है, तो आप कहोगे चाहे ऐसी कंडीशन हो चाहे ऐसी कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में इसे sp बोलेंगे। क्या बोलेंगे? sp बोलेंगे। तो बोला जा रहा है sp2 कार्बन। ये दोनों तो काम में खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि sp2OH है। OH सीधे sp2 पर लगा हो। इनको देखो, इनको फिनॉल को। अरे फिनॉल क्यों सही है तो ये भी तो बताओ सर। फिनॉल की संरचना देखो, ई रही फिनॉल और ई रहा OH। अब तुम बताओ बच्चा जी, हर कोने पर कौन है सर? हर कोने पर कार्बन है। तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4। बताओ कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखाना, और कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखे तो सीधे क्या हो जाएगा? sp2। तो सर जी यही कार्बन है sp2, ई वाला कार्बन sp2 है। अगर ये कार्बन sp2 है तो sp2 पे OH लगा है, सही जवाब हो जाएगा फिनॉल। तुक्का मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, तुक्का नहीं मारना। फिर कह रहा हूं तुक्का नहीं मारना, पेपर में तुक्का वाले रह जाते हैं। हर जगह ट्रिक काम नहीं आती, कई जगह समझदारी भी काम आती। अगले में आओ, ग्लिसरॉल क्या है? सुनो भैया, ग्लिसरॉल का फार्मूला पता होगा तो कर ले जाओगे। फार्मूला होता है इसका CH2OH CHOH CH2OH। हमने कहा ना फार्मूला पता होगा तो कर ले जाओगे। अब बताओ कितने को OH हैं? एक OH, दो OH, तीन OH। सर जी तीन है ना तो सीधे मारो ना, मोनो नहीं, द्वितीयक नहीं, ट्राई है ये, ट्राई। तीन है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर तीन OH हैं तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होगा। आराम से देख लो, भागो नहीं। अगले में आओ, 20 को क्वेश्चन बचे, आराम आराम करते। एल्के नल, ओहो, एल्के नल क्या है सर? असल में ये कीटोन का है। किसका है भैया? कीटोन का है। कीटोन के IUPAC, इसके IUPAC नाम में, IUPAC नाम में इसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है सर जी एल्केन प्लस अल, उसी से बना है ये एल्केनल। जोड़ दो ना एल्केनल, हिंदी यार संधि विच्छेद है। अच्छा, कीटोन का ये इसमें से कौन सा सही होगा? और चाहे कीटोन ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं। एक कीटोन रहा, हमने ले लिया CH3CO CH3।
इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है भैया? तो इसका नाम है एसीटोन। बनाओ सर जी। कितने कार्बन के हैं सर जी? 3 कार्बन के हैं। कितने हाइड्रोजन के हैं? 6 हाइड्रोजन के हैं। कितने ऑक्सीजन के हैं? 1 ऑक्सीजन के हैं। तो जी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, मतलब सर CnH2nO होगा। 3 रखो ना यहाँ पर, देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, O हो जाएगा। सही जवाब कौन सा होगा सर जी? CnH2nO। कहीं है? बी ऑप्शन में है, मारो फटाक से। बी ऑप्शन है ना? डी कौन मार रहा है? ये डी कौन मार रहा है यार? डी कौन मार रहा है? अरे डी भी मत मारो यार, तुम भी लोग। और समझ लो, समझो। जो कीटोन का होता है, ये कीटोन का भी होता है, समझो। याद करने वाली चीज है। ये कीटोन का भी होता है बच्चा जी। ये एल्डिहाइड का भी होता है। एल्डिहाइड का भी है और कीटोन का, दोनों का यही होता है। याद रखिएगा। कुछ चीजें भूल जाते हो आप लोग ना, भूलने वाली चीज नहीं है। अगला देखो, कीटोन का क्रियाशील, पढ़े तो हो यार, CO। ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये एल्कोहल का है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में आ जाओ। एक भास्मिक है, भस्म है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अच्छा अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, ले लेते हैं कोई। हमने ले लिया CH3COOH, जिसका नाम है एसीटिक अम्ल। कौन सा नाम है सर जी? एसीटिक अम्ल है, नाम है एसीटिक अम्ल। और ई आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में नाम इसका पास कर देना, ठीक? HCOOH के कमेंट में नाम आना चाहिए सबका। आओ बनाओ। कितने कार्बन के हैं? 2 गो। कितने हाइड्रोजन के हैं? 4 गो। कितने ऑक्सीजन के हैं? 2 गो। 2 दूनी 4, मतलब CnH2nO2। आह सर जी, कहीं दिख रहा है CnH2nO2? ना 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 सर, ये तो ना गलत होगा। ई सही रहा, ए बॉल। ए वाले भैया बिल्कुल सही हैं। ई गलत होंगे क्योंकि ये एल्कोहल के हैं। ये किसके हैं? एल्कोहल के हैं। किसके हैं? एल्कोहल के। अगला हो, ठीक। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र अभी जस्ट बता के आया हूं। CnH2nO होता है। दोनों का यही होता है, CnH2nO होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये एल्कोहल का है। सुनते जाओ, ये भी एल्कोहल का है, ठीक। दोनों के दोनों क्या हैं? एल्कोहल के हैं। किसके हैं भैया? एल्कोहल के। अगले में आओ। एमीन को व्युत्पन्न माना जाता है भैया। एमीन होता है RNH2, ठीक। और ये बनता है जब R की क्रिया, सॉरी समझो, जब RH की क्रिया आप अमोनिया से कराते हो तो RNH2 बनता है। हाइड्रोजन फुस से बाहर निकल जाता, एक हाइड्रोजन जाता है, हाइड्रोजन को हटा। तो किसका है? आप कहोगे सर जी साफ साफ तो नजर आ रहा है, काहे परेशान हो रहे हो? अमोनिया, ये तो अमोनिया ही है, तो अमोनिया का होगा। सिंपल सी बात है। CONH2 भैया याद रखो, इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। यहां एमिडो हो गया है, इसको हटाओ, ओ हटाओ। एमाइड है, एमाइड, ठीक। इमीड भी लिखा है, इसे एमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जहां जो याद करने वाली चीज है वो याद करते चलो। कह रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस NH2। समझो जरा, समझो भैया। जब भी NH2 नजर आएगा तो वो होगा प्राइमरी, मतलब प्राथमिक। जब भी तुमको NH नजर आए तो वो होगा द्वितीयक। और जब भी तुमको N नजर आए तो वो होगा तृतीयक, ठीक। कुछ ऐसे। तो कहां नजर आ रहा भैया? NH2 नजर आ रहा है तो प्राथमिक होगा। प्राथमिक का मतलब सर जी प्राइमरी अमीन होगा। ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? बताओ, क्या बोलती पब्लिक? बी नहीं होगा, ए होगा यार। NH2 लिखा है, इस पर ध्यान ना दो, यहां ट्वाइस पे ध्यान ना दो, यहां ध्यान दो। NH2 है तो प्राथमिक होगा, NH होता तो द्वितीयक होता, NH N होता तो तृतीयक होता।
समझ गया? गुड, अगले में आओ। अगला है C3H5N ना, यहां H5 की जगह करो H9। ठीक, ये पेपर में भी क्वेश्चन है और वहां पर भी ऐसा ही गदा सवाल। आओ, C3H9N है, समझो C3H9N है। ठीक, 2H यहां लगा लिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने बनाया है? 1। और कितने बनाएगा? 3। कार्बन कितने बनाया? 2 बॉन्ड। और कितने बनाएगा? 2। ये भी कितने बनाएगा? 2। देखो बन गया ना, 3 2 5 2 7 2 9 हो गया। कार्बन के 3 है, N का 1 है, सही है। एक और देखो, एक और देखो, ये देखो इसको, यहां कितने? 3 लगेंगे, यहां कितने? 3 लगेंगे, यहां कितने? 1 लगेंगे, और यहां कितने? 1 लगेंगे। 3 1 4 1 5 1 6 3 9, सही है। और एक और देखो, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक यहां और एक यहां भेज दो। यहां कितने लगेंगे? 3। यहां कितने लगेंगे? 2। यहां 2 लगेंगे वैसे, और यहां भी 2 लगेंगे। अच्छा, 3 ही है ना, ये 3 ही है, सॉरी। यहाँ 3 को लगेंगे ना, कार्बन के 4 लगा दिए थे हम। और यहाँ कितने लगाए हैं? 4। यहाँ भी 4 लगा दिए हैं, छोड़ो। यहाँ भी लगाओ 3, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, और एक नीचे लगाओ। कितने हैं? 3 यहाँ लगेंगे, 3 यहाँ लगेंगे, 3 यहाँ लगेंगे। अब देखो 3 3 6 3 3 का 9, सबके फार्मूले यही है ना। ई है प्राइमरी, ई है सेकेंडरी, एक है टर्सरी। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, इसलिए सही जवाब होगा इनमें से सभी। यार जहां समझाने वाली बात है वहां तो समझाऊंगा ही ना। पढ़ने आए हो तो समझने भी आए होगे। चाहूं तो टिक मार के आगे बढ़ जाऊं, मगर ज्ञान बिंदु में पढ़ने आए हो तो टिक तो मार नहीं सकते कि रट लो भैया 58 का डी सही होगा। समझो, बनाओ और मिला लो, तीनों के फार्मूले मैच कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन कहीं ज्यादा तो नहीं लगा दिए, सब मैच कर लो, तब मानना, यकीन करना तब। कुछ भी नहीं कि चिपका दिया जाए। आओ, फ्रक्टोज क्या है भैया समझो। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। एक होता है फ्रक्टोज, ठीक। ग्लूकोज में होता है CHO समूह और फ्रक्टोज में होता है CO समूह। ग्लूकोज में एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में कीटोन, इसमें होता है एल्डिहाइड, इसमें होता है कीटोन। अब यहीं से सब समझ जाओगे। फ्रक्टोज की बात की है तो फ्रक्टोज में ढूंढोगे कीट। कीट कहां गया? यहाँ, कीटो हेक्सोस। अब हेक्स क्यों बोला गया? क्योंकि सर जी फार्मूला होता है C6H12O6, कार्बन के 6 हैं, इसीलिए हेक्स बोला गया। और कीटो क्यों बोला गया? क्योंकि सर जी इसमें कीटोन होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, तो कीटो 6 कार्बन है तो हेक्सोस, इसलिए इसे हेक्सोस, कीटो हेक्सोस बोलेंगे। तो एल्डो हेक्सोस कौन होगा? सर जी ई जो होगा ना, ई होगा, ई ग्लूकोज। इनका भी तो फार्मूला वही होता है C6H12O, तो ये एल्डो हेक्सोज हुए। हेक्सोकीटोज काम खत्म, ये तो दोनों काम ही खत्म हो गया। अगले में आओ। ओ भैया इसका जवाब दो जल्दी से तुम लोग, सबके सब जवाब दे दो। मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं, सबके सब जवाब दोगे। 60 का निम्नलिखित सुगर, सुगर मतलब होती चीनी, जरूरी नहीं चीनी ही हो, चीनी नाम शक्कर। सबसे मीठा कौन सा है, मतलब सबसे मीठी कौन सी शर्करा है बताओ? ग्लूकोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है कि फ्रक्टोस है? A B C या D बताओ भैया। दो लोगों का जवाब आया, अच्छा खातून का आया है D, और कोई? अच्छा सोनम कुमारी का आया है D, रोहित का आया है A, अनमोल का आया है C, सहिल का आया है A। ओहो, ABCD चल रही है। अच्छा खातून जिन्होंने जवाब दिया है फ्रक्टोस, याद करने वाली चीज है यार।
कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है। इतना चीनी फांकते हो ना, उतना ये फांक लोगे ना, कंट्रोल नहीं होगा, बहुत मीठा हो जाएगा यार। छोड़ो, हाँ समझ गया ना। छोड़ो क्यों, पकड़ो, छोड़ना ओढ़ना नहीं है, पकड़ के रख लो सब। आओ, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 तक, 3 से 10 समझो, 3 से 10 तक क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं। समझो, जो 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड देते हैं उन्हें हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक हो, दो का मतलब होता है दो हो, मगर यहां कितने हैं, 3 से 10, 3 से 10 को बोलते हैं ऑलिगो। और इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं पॉली, मतलब 11 से अप टू डॉट डॉट हो जाए तो पॉली। एक हो, यहां एक कैसे कराइड, एक के निकले, यहां दो निकले, मगर यहां कैसे निकले, 3 से लेकर के 10 तक। समझ गए। अगले में हो, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या। आओ, कायरल कार्बन, पहले इसके बारे में समझो। कायरल कार्बन कौन होता है सर जी, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग बंदे काम कर रहे हो, अलग अलग लोग लगे हो। देखो देखो, कार्बन के 4 संयोजकताएं दिख रही हैं, चारों पर अलग अलग हैं, यहां अलग है, वहां अलग, यहां अलग, वहां अलग। और समझो क्या बोले हैं, ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज की संरचना। देखो भैया, ये रही ग्लूकोज की संरचना। कितने कार्बन होते हैं, 6 ना, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, ये यहां गलत हो गया, ये सारे के सारे गलत हो गए, इनको सही करो। CHOH होगा, CHOH होगा, CHOH होगा, CHOH। कुल कायरल कार्बन की संख्या है 1 2 3 4, कॉर्नर वाले छोड़ दो, कितने हैं, 4। सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ये याद करने वाले। ओहो, ए कहां कहां, रॉन कुमार का सही है, सी जिनका आया है सबका सही है। 4 मैंने बना के दिखा दिया यार, बता दिया ये कायरल कार्बन है, स्टार से दिखा दो इसको, कायरल कार्बन है इसे। मतलब कायरल कार्बन परिभाषा आ जाए, कायरल कायरल कार्बन किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह लगे हों। अगले में आओ, निम्न में से कौन योगशील बहुलक है, योगशील, योगशील बहुलक होता है नायलॉन 6, 6 6 नहीं 6, और तभी तो जोड़ोगे तो 6 6 बनेगा यार। योगशील, जो अपने में योग करवाए, योग करे ना करवाए, योगशील जुड़ जाए, इसमें क्या जोड़ोगे, तो ऑलरेडी 6 6 है यार, तो 6, और 6 में जब नायलॉन 6 जुड़ा होगा तो नायलॉन 6 6 हो गया। ये मजाक की बात, समझने वाली, इस तरह समझा जाता है, सीरियस मत लेना कि सर ने कहा, विशाल सर ने कहा था नायलॉन 6 में नायलॉन 6 जोड़ो, नायलॉन 6 6 हो जाएगा। ये समझने वाली चीज, जहां याद ना हो वहां समझ के याद किया जाएगा। अगले में आओ, CF2 CF2, इसे बोला जाता है टेफलॉन। क्या बोला जाता है भैया, इसे बोला जाता है टेफलॉन। क्या बोला जाता है भैया, इसे बोला जाता है टेफलॉन, ठीक है। ओ, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है, ठीक, डन है ना, डन है ना। अगले में आओ, टेफलॉन किसका बहुलक है, अभी तो पढ़ा यार। कितने हैं, 4 फ्लोरीन के हैं, डबल बॉन्ड है, तो टेट्रा फ्लोरीन एथिलीन, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का 4 है ना। अगले में आओ, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक में जो प्रकृति में पाया जाता हो, ऐसे बनाया बनाया नहीं गया, ये जो 3 है ना, 3 ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित, मानव ने बनाया है भैया। हम लोग शांति से थोड़ा ना बैठते हैं, पूरा फात हमारी जिंदगी में लगा रहता है, कुछ ना कुछ तोड़ते जोड़ते रहते हैं, ये है प्राकृतिक। आओ अगले में, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, ताप में टेम्परेचर, इतना बुखार आ गया 106 टेम्परेचर,
तो उसको बोलते हैं ज्वरनाशी। अरे ज्वर का मतलब होता है बुखार भैया, ज्वर का मतलब बुखार, और नासी का मतलब नाश कर दे, भगा उसको। ज्वरनाशी क्या होता है? ज्वरनाशी, समझ गए भैया? क्या होता है? ज्वरनाशी, समझ गए? अगला, एंटीस्पायरेटिक का उपयोग कहां होता है? ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना। दवाइयों के नाम हैं, घर में खाओ, पता लगे दूसरी खा जाओ, पता लगे पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द की खा गए, कह रहे हैं सर जी पेट दर्द पिराता रहा तो बुखार खा गए। ऐसी दवाई है? आएगा क्वेश्चन। एंटीबायोटिक का उपयोग कहाँ होता है? दर्द निवारण के लिए, शरीर के ताप को कम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, अवसाद को इनको दोनों को हटा ही दो, इनको दोनों को हटा ही दो भैया। तो बताओ कौन सा होगा? होगा सर जी शरीर के ताप को कम करने के लिए। क्या करने के लिए भैया? शरीर के ताप को कम करने के लिए। समझ गए? समझ गए? अगले में आओ फिर इसी बात पे। 69 नंबर, वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्द वही बात, पेटो पिराए तो खा लो, दर्दो पिराए तो खा लो, और बुखार आए तब भी खा लो। मतलब बुखार है तब भी खा लो, पेट पिरा रहा है तो खा लो, पैर पिरा रहे हैं तो खा लो, पूरी शरीर पिरा रही है मम्मी, खा लो। कौन सी है? पैरासीटामॉल। यही प्रचलित दवाई है, मगर इनका पूरा नाम क्या होता है? पैरासीटाडिमोल फिनॉल, पैरा एसिटामिडोफिनॉल बोल देते हैं पैरासीटामोल। दवाई नाम की भी आती है, ऐसा नहीं मजाक नहीं। अगले में टू एसिटासी बेंजोइक, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल का उपयोग कहां होता है भैया? वो असल में है एस्पिरिन। कौन है भैया? एस्पिरिन है। तो भैया 70 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं, और 70 के ऑब्जेक्टिव में पहले तो भैया आप सभी से भैया थैंक यू बोला जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को भैया आज क्लास के लिए थैंक यू, आप जुड़े रहे। और देखो थैंक यू लिखते ही ये बोर्ड गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिनका परिणाम अच्छा होगा उनसे तो ये बोर्ड बहुत खुश होगा। और एक बात, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि पूरी क्लास आपको कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, अच्छी लगी कि नहीं लगी। कमेंट बॉक्स भर देना, और ये भी भर देना कि किसके 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 भैया गुस्सा आ गया है। हमसे नहीं गुस्साया है, हमसे नहीं गुस्साएंगे, ये अभी मार खा जाएंगे हमसे गुस्साएंगे तो। हमसे ना गुस्साएंगे, तुम परेशान ना हो उसके लिए। हमसे गुस्सा की जाएंगे कहाँ, इनको तो फिर यहीं आना है। 70 में कितने आपको सही हुए, कमेंट बॉक्स में भी पास करना है। 70 में आपने कितने सही किए। और सभी प्यारे बच्चों को आज की क्लास के लिए भाई दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी बने रहे, ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा। और अगला पेपर आएगा जिसमें कोई भी सीरियल नहीं रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मतलब पूरे बुक का कहीं से भी कोई चैप्टर का उठा के मिक्स कर देंगे, ठीक है? और अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ज्ञान बिंदु पर अगर ये सीरीज चलाई जा रही तो इसलिए ताकि जब पेपर कोई बनाए तो क्लास को देख ले, और तुम पढ़ोगे सीरियस होके पढ़ना, हो सकता है यही पेपर आ जाए, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा, और ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि जहां पहुंचना है ना, पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। ठीक, तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट टू ऑल।